टिकरी बॉर्डर पर हूं दोस्तों। किसान आंदोलन के 100 दिन होने के मौके पर और 100 दिन घर से दूर सड़क पर किसानों ने कैसे गुजारे ये समझने की कोशिश मैं भी करूंगा, आपको भी दिखाऊंगा। हालांकि मैंने देखा है इन 100 दिनों में, लेकिन आप में से किसी ने नहीं देखा, वो देखेगा। और सुबह का वक्त है, सूर्योदय हो रहा है और ये देखिए महिलाएं यहाँ सड़क को साफ कर रही हैं, झाड़ू लगा रही हैं। साफ सफाई से सुबह की शुरुआत हुई है। कहीं चाय बन रही है जो मैंने आपको दिखाया, और उसके बाद सड़क के किनारे छोटे छोटे टॉयलेट्स बने हैं जिसके इंतजाम किसानों ने इन 100 दिनों में किए हैं। अब गर्मी आ रही है, उसके लिए गर्मी से बचने के इंतजाम हो रहे हैं और ये सुबह कुछ किसान यहाँ बैठे हैं। आज किसानों से मेरा मकसद है ये जानना कैसे गुजरे 100 दिन। हालांकि कैसे गुजरे, अगर मेरे वीडियो को आपने देखा होगा तो आपको अंदाजा होगा। कहाँ से हैं आप लोग? थोबरिया गांव है, एलनाबाद हल्का है, सिरसा जिला। सिरसा जिला से हैं आप लोग? सब लोग सिरसा जिला से? सब एक ही गांव के। सिरसा सिरसा जिला से। हाँ, तो ये सब लोग हरियाणा के हैं, सिरसा जिले से। तो क्या नाम है आपका? पहले नाम? रंजीत सिंह। रंजीत सिंह। रंजीत सिंह विर्क। रंजीत सिंह विर्क। हाँ जी। तो विर्क साहब सड़क पर ऐसे देखिए, जैसे अब ये यहीं पे सड़क पे ऐसे सो रहे हैं और ये ट्रॉली है और ये ट्रॉली के बगल में इनका छोटा सा अपना खाने का, रहने का, सामान रखने का इंतजाम है। कुछ युवा भी हैं। पक्का ਅਸੀਂ ਤੰਬੂ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਪੱਕਾ ਤੰਬੂ ਲਾ ਦੇਣਾ ਇੱਥੇ ਹੁਣ, क्यों गर्मी आ रही है, सियाल सारा लंघ गया, गर्मी का ਅਸੀਂ पूरा प्रबंध कर। तो ये तंबू लेकर गांव से आ गए, ट्रॉली लगी है। ठोबरिया 0 किलोमीटर। ठोबरिया क्या है, कहाँ है? सिरसा में है? अच्छा, गांव का नाम है। हाँ अच्छा, क्या क्या क्या? यहाँ डेरा लग जाएगा, थोबरियों का पक्का घर बन जाएगा। थोबरिया गांव का यहाँ डेरा पक्का घर बन जाएगा। हाँ, यहाँ बसाएंगे। थोबरिया ये सारे थोबरिया की हैं। वो तो एक चीज दिलचस्प है, मैंने पहले भी बताया कि ये टिकरी पर ये 15-16 किलोमीटर में जिस गांव के लोग हैं, जिस जिले के लोग हैं, ऐसा ही माइलस्टोन टाइप का बनाकर लाते हैं और लगा देते हैं कि ये इस पिंड के, इस ठिये के, इस गांव के लोग हैं। तो ये ठोबरिया के लोग हैं, इनका आ चुका है। हाँ, ये ऊपर लिखा है ना, पगड़ी समाल जट्टा। हाँ जी, ये पगड़ी समाल हमारा पगड़ी का समाल हो गया। ये अजीत सिंह का आंदोलन था 1807 का। हाँ जी, पगड़ी समाल जट्टा भी मैंने जिक्र किया उसका। 17 दिन चला था। क्या क्या कहा मैंने? हर किसान को 9 महीने के आंदोलन के बारे में जानकारी है। हाँ जी, हाँ जी। तो ये बताओ 100 दिन कैसे गुजरे यहाँ? 100 दिन बहुत अच्छे गुजरे, काफ़ी लंबे समय से। 28 तारीख जब 12वें महीने की 28 तारीख, उस टाइम से यहाँ टिकरी बॉर्डर पे थे हम। उस दिन से लगातार यहाँ ही रहते हैं हम। थोड़ा 26 तारीख तो बाद 3-4 दिन बाद हम चले गए, फिर आए, फिर चले गए। ऐसे मालूम बाद में ऐसे होता रहा। पहले लगातार यहाँ रहते रहे। थोबरियाँ गांव वाले लोग ना, जितने 15-15, 20-20 गांव के लोग यहाँ रहते हैं बहुत अच्छे ढंग से। ये 3-4 ट्राली हैं हमारी थोबरियाँ की। कैसे, ये बताइए कि जैसे 100 दिन ऐसे सड़क के किनारे रहना आसान नहीं है। मैं तो कल्पना से सिहर जाता हूँ कि अगर ऐसे घर के बाहर रहना पड़े। और शुरू में मैं आया था दिसंबर के पहले सप्ताह में, तो कहीं टॉयलेट का भी इंतज़ाम नहीं था। लोग कपड़ों से घेर कर टॉयलेट बना रहे थे, प्लास्टिक से घेर कर टॉयलेट बना रहे थे। अब तो धीरे धीरे सब कुछ यहाँ बस गया, गांव जैसा लगने लगा। तो कैसे बीता 100 दिन? देखो जी, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਰਿਆ। ਕੋਈ ਐਡਾ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਨਾ ਵੀ ਬੜੇ ਅਸੀਂ ਸੌਖੇ ਦਿਨ ਕੱਟੇ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਕੱਟੇ ਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਪੈਣਾ ਇੱਥੇ ਰਹੀਆਂ, ਆਪਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਛੱਡ ਕੇ, ਆਪਦੇ ਬੱਚੇ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ, ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਸਾਰਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਦੜ ਦੜ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ। ਬਸ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਝੁਕ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਝੁਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਗੁਜ਼ਰੇ ਆ, ਹਜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਟੇ ਆ। ਗਰਮੀ ਆ ਗਈ ਆ, ਗਰਮੀ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪੱਖੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਪੱਕੇ तंबे लावांगे, पूरा बंदोबस्त करांगे, पर ਅਸੀਂ डटे रहेंगे। पीछे पंखे उंखे लग गए हैं, कल के वीडियो में भी मैंने आपको दिखाया। और एक बात जो इन्होंने कही, ये हम है, हाईवे है, इस हाईवे के इस हिस्से को किसानों ने जाम कर रखा है मोर्चेबंदी से। पीछे जो एक लेन है वो खुली है और वहाँ
ट्रक जो है 12 पहिए और 24 पहिए का ट्रक भी बगल से गुजरता है, अभी भी शोर आवाज आप सुन पा रहे होंगे। तो आप जरा सोचिए, उस हाईवे से ट्रक, बगल से ट्रक गुजर रहा हो, ट्रक क्या सैकड़ों गाड़ियां हर मिनट, और वहां से आप 5 मीटर 2 मीटर दूर अगर सोते हो और ऐसे, तो आप इसकी कल्पना कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद भी किसान यहाँ लगातार हैं, वहाँ भी कुछ बैठे हैं। और जो मैं इन्होंने महिलाओं का जिक्र किया, यहाँ से लेकर 12-13 किलोमीटर 14 किलोमीटर के उसमें दायरे में अगर घूमेंगे तो बहुत सारी महिलाएं दिखेगी, और टिकरी पर महिलाएं ज़्यादा हैं, हज़ारों की तादाद में। चूँकि जो जोगिंदर सिंह उग्राहा का जो संगठन है, किसान यूनियन उग्राहा, उसमें महिला सदस्य बहुत है। एक ट्रॉली पीछे दिख रही है, मैं आता हूँ आप लोगों के पास। एक ट्रॉली पीछे दिख रही है जिसमें देखिए महिलाएं, और आप सोच सकते हैं कि अगर महिलाओं को ऐसे, ये देखिए बुजुर्ग महिलाएं हैं, सफाई कर रही हैं, सुबह की शुरुआत इनकी ऐसे हुई है। यहाँ कुछ महिलाएं हैं, यहाँ खाना पकाने की तैयारी हो रही है सब। ये देखिए, ये ट्रॉली में सिर्फ बुजुर्ग महिलाएं हैं। आप लोग कहाँ से हो? कौन से डिस्ट्रिक्ट, कौन सा जिला? जिला जिला हैं? संगरूर जिला। संगरूर जिला से हैं। हाँ, सारे लोग, सारी महिलाएं संगरूर से यहाँ पे? नहीं, ये भी हाँ संगरूर जिले तो वहाँ। तो कैसे यहाँ 100 दिन गुजरे? यहाँ इतनी मुश्किल में, मुश्किल हुई बहुत, कैसे गुजरे? मुश्किल कारियां नहीं ठीक है। ठीक है। हाँ, जिन्ना चਿਰ ਕੰਮ नहीं ठीक ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕਾਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਹੀ ਆ ਇੱਥੇ। ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ जाना नहीं। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਬਿਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। घर छोड़ के ऐसे यहाँ दिक्कत में, ट्रॉली में, महिलाओं को तो बहुत मुश्किल हो रही होगी। ਦਿੱਕਤ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਜੈਸੇ ਘਰੇ ਪਏ ਹਾਂ ਉਸੇ ਹੀ ਪਏ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਊਗਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਾਂਗੇ, ਮਰਾਂਗੇ ਜੀਵਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਹੀ। तो ये बताइए, आप बुजुर्ग महिला हैं, ठंड इतनी पड़ी यहाँ पे दिसंबर जनवरी में, सड़क के किनारे टॉयलेट की दिक्कत होगी, अब तो खैर टॉयलेट बन गया है, तो 100 दिन कैसे गुजरे? ਉਹ ਵਧੀਆ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਠੰਡ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗਰਮੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਗਰਮੀ ਨਹੀਂ, ਠੰਡ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਬਿਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਮੁੜਾਂਗੇ, ਮਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਾਈਏ। ਸਾਨੂੰ ਵਧੀਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਹੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵਧੀਆ ਹੀ ਹੈ। किसी ने कहा कि बहुत मुश्किल से गुजरे, मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल है, लेकिन कोई महिला तो ऐसा नहीं कर रही है। और 100 दिन गुजरे, अभी पता नहीं कितने दिन और गुजरने हैं। यहाँ भी खाने का इंतज़ाम देखिए, सुबह सुबह सब सेवा भी कर रहे हैं। ये बताइए, अपने गांव में जब रहते हैं, कहाँ से हो आप, किस जिले से? बरनाला जिले से हैं। बरनाला से। तो अपने गांव में जब रहते हो तब तो ऐसे सुबह सुबह ऐसे 25-50 लोगों का खाना नहीं बनाना पड़ता होगा? नहीं, बनाना नहीं पड़ता। यहाँ पे यहाँ इसने आपको सिखा दिया, यहाँ पे हाँ। 100-200 लोगों का रोज खाना बनाना? हाँ, सिखा दिया, मोदी ने सिखा दिया। मोदी ने सिखा दिया। मोदी ने सिखा दिया। मोदी जी ने इनको सिखा दिया। सुबह सुबह ये धनिया पत्ता साफ कर रहे हैं, प्याज काट रहे हैं, और उसके बाद जाहिर है इधर चूल्हा होगा, उसमें खाना बनाएंगे। हाँ, सब कुछ बनाना पड़ता है। हाँ, 50 बंदा है। संगरूर बरनाला जिला पड़ा साड़ा, संगरूर के नेड़े। 50 लोगों का खाना बनाते हैं, तो 100 दिन में कितनी दिक्कत हुई? जरा उठिए, आप खड़े होके बात करते हैं। कैसे कटा 100 दिन? आप तो काफी लंबे चौड़े भी हैं। हाँ, मुश्किलें आती हैं, पर झेलना पड़ेगा सब। क्या मुश्किल हुई 100 दिन में, ये बताइए। मुश्किल यहाँ पे केड़ा कोई ऐसा आराम है। रात ਨੂੰ देख ला ऐसे ही रोड चलता है, तो ऐसे ही सोना पड़ता है। अब पता नहीं कितने दिन तक और सोना पड़ेगा। जितना मर्जी टाइम लग जाए, कोई बात नहीं। हाँ, सोवांगे उरी, रहांगे मौज नाल, टौर नाल बैठे हैं, और की है। देखिए, मुस्कुराते हुए कर, ऐसे बैठे हैं, कितना मर्जी टाइम मोदी बिठा ले, हम बैठे रहेंगे, कोई बात नहीं, पर हाँ, जीत के जाएंगे। देखिए, हौसला, मुस्कुराहट और चेहरे पर जज्बा। कोई तकलीफ, पेशानी पर कोई ऐसी तकलीफ की लकीर किसी किसान पर नहीं दिखती है। और ये वो मीडिया के लोग जो न्यूज़ रूम में बैठकर, एसी कमरे में बैठकर, एसी स्टूडियो में बैठकर इन किसानों को नकली किसान, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, देशद्रोही और किसान चले गए, और इनके पीछे ये देखिए आतंकवादी बोलता है किसानों को। बोलता है ना। हाँ, तो आतंकवादी भी बोलता है,
लेकिन यहाँ आएंगे तब पता चलेगा ये कौन लोग हैं। आप किस जिले के हो? बरनाला जिला का। आप भी बरनाला के हो? एक ही गांव का है। एक ही गांव के हो? हाँ, तो कैसे कटा 100 दिन? 100 दिन कैसे गुजरे? बढ़िया कट रहे हैं। बढ़िया कट रहा है, कोई ऐसी बात नहीं है। ये तो बहुत खुश है, बहुत खुश है। हाँ बहुत बढ़िया कट रहे हैं दिन तो। हाँ तो ये तो मोदी जी को शुक्रिया अदा करिए, इतना बढ़िया कट रहा है आपका हाँ, सड़क। शुक्रिया अदा करते हैं मोदी का, धन्यवाद। हम पहले जाग पड़े, जे मोदी ने कानून ये ले आंदे नहीं फिर और कानून ले आंदा। हम पहले तो सुते पड़े थे, अब हम जाग पड़े। अब मोदी को पता चल जाएगा भी कैसे ये कानून लागू होते हैं। और अगर ऐसे 100 दिन की जगह अगर 100, 200, 300 हाँ, चाहे 6 महीने बैठा ले, साल बैठा ले, हम बैठे रहेंगे। पर मोर्चा जीत कर जाएगा। मोर्चा जीत कर जाएगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। कोई इधर से जाने वाला नहीं है, इधर ही बैठेंगे। हमारे गेहूँ काटने वाला पीछे आदमी है, सब काम चल रहा है, किसी का रुकेगा नहीं। हम भाईचारा एक दूसरे का करेंगे। आप 100 दिन में यहाँ कैसे गुजरा? कैसे देखो जी, आपको बाहर में बाहर कटना बहुत औखा है घर से बाहर, पर हमारा अभी जल लग गया। जितना चिर हमारे तिन्ने कानून रद्द नहीं होते वो तो वो दूसरे और भी कई मसले हल करा के जाएंगे। आप कहाँ से हो? हम डिस्ट्रिक्ट संगरूर। संगरूर से हो? तो यहाँ संगरूर और बरनाला के लोग यहाँ पे ज्यादा है। आप कहाँ से हो? बरनाला जिला जी। बरनाला से हो? तो 100 दिन में बहुत कष्ट हुआ होगा ना, जाड़े में सड़क पे ऐसे हैं। मोदी साहब ने बिठाया उन्होंने बैठे हैं जी। हाँ जी, जिन्ना चर चलेगा तिन्ने कानून रद्द नहीं होंगे, असीं जाना नहीं, वापस नहीं जाना। तो ये पूरा गांव बस गया है कई किलोमीटर तक, 15-16 किलोमीटर तक एकदम गांव। यहाँ आपको कई बार लगता होगा कि गांव में भी शायद इतने लोग ऐसे आसपास नहीं रहते, यहाँ तो पूरा पिंड है। हाँ जी, हाँ जी, पिंड नौ बदल होनु का जी इत्थे बस सारे वो तक बैठे साडे पंजाबी इधर रहने वाले बैठे कोई वो है। हाँ जी, पूरे 15-16 किलोमीटर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान पूरा भाई भाई बन के बैठा हुआ है। ये पूरा गांव है। जो सरकार कहती है कि आगे हाड़ी का सीजन आ रहा है, ये लोग चले जाएंगे, ये लोग चले गए, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। कितनी हाड़ियाँ कितनी सौनियाँ जहीं गुजरेगी, नहीं जाएंगे। जितनी देर बिल रद्द नहीं होंगे जहाँ जाएंगे ही नहीं, ये सब जाएंगे नहीं। तो सुन लीजिए, मोदी जी और मोदी जी के मंत्री देख लें कि ये किसान यहाँ से जाने वाले नहीं हैं और ये महिलाएं अपना सुबह के काम में लग गई हैं। और यही कतार है, ये कई बार मैं आपको दिखा चुका हूँ। ये दोनों तरफ ट्रैक्टर्स ट्रॉली की कतार है। और किलोमीटर में कई बार बताता हूँ क्योंकि वो बहुत मायने रखता है कि अगर 16-17 किलोमीटर तक ऐसे दोनों तरफ ट्रैक्टर्स हैं तो उसका मतलब होता है। और वो लगातार बैठे हैं। तो इसलिए जो लोग मीडिया में, नेशनल चैनल्स पर कुछ एंकर्स, कुछ रिपोर्टर आपको बताएंगे किसान चले गए, टिकरी खाली हो रहा है, सिंगू खाली हो रहा है, उन्हें एक बार आकर यहाँ देखना चाहिए। अच्छा, ये ट्रैक्टर अभी आपसे बात हुई ना शायद वहाँ पे। आप सब लोग कहाँ से हो? जिला संगरूर। अच्छा, संगरूर के हो। तो ऐसे ट्रॉली में कितने आदमी सोते हैं? इस ट्रॉली में इसमें 5 बंदे, 5 लोग सोते हैं। गांव के नंबरदार ने जी, गांव के सरपंच ने। क्या? ये गांव के सरपंच ने। अच्छा, ये नंबरदार ने। हाँ जी, हम नंबरदार। तो सब बुजुर्ग लोग हैं आप लोग। कैसे गुजरा 100 दिन? मैं यही पूछने के लिए आज निकला हूँ। आंदोलन के 100 दिन हो गए, सड़क पर ऐसे रहते हुए 100 दिन हो गए। कैसे गुजरा? गुजरा तो अच्छा है। हम अपने हकों के लिए बैठे हैं, हमारे मांगे पूरी कर ले में मोदी साहब। हम भाव चले गए 100 के साथ तो बैठे नहीं है, हमारी मजबूरी है बैठने के लिए। हमारे बच्चे को भविष्य खराब हो रहा है आगे वाली पीढ़ियों का, इसलिए हम बैठे हैं। कैसे गुजरा 100 दिन? आप हिंदी में कुछ बता पाओगे? हिंदी में ये बात है जी, वो हमको तकलीफ तो खैर होती हुआ जब मुसाफरी का कटनी है, पर ऐसे कोई सानू तकलीफ लगती नहीं जब साडी मजबूरी है। असी मजबूरी के साथ यहाँ बैठे हैं, सानू कोई तकलीफ नहीं। ये तकलीफ होगी भी कटांगे। कितनी उम्र है आपकी? हमारी 75 साल की है जी। 75 साल की उम्र है, ट्रॉली में ऐसे बैठे हैं, 100 दिन हो गए, पता नहीं कब तक बैठना पड़ेगा। और सुन लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। शरीर नहीं, मन नहीं जी मानता। हम वापस नहीं हमारा आपदा शरीर मानता नहीं तकलीफ। हम अपनी मजबूरी से बैठे हैं, सानू कोई तकलीफ नहीं। ਅਸੀਂ ਆਪ ਕੀ ਖਾਤਰ बैठे हैं, अपने बच्चों को खातर साडा दा भविष्य जाता रहूगा। अच्छा, ये बताइए, जो लोग यहाँ जैसे लगातार सुबह से, अभी सुबह का वक्त है, देख रहा हूँ, अब सुबह चाय बनने लगी, कुछ खाने का इंतजाम होने लगा, पूरा दिन कैसे कटता है? थोड़ा लोग देखेंगे, समझे कि भाई जैसे घर में होते हैं, टीवी देखते हैं, फैमिली है, बच्चा है, बेटी है, बहू है, दुनिया भर की चीज़ें। यहाँ तो ट्रॉली है, सड़क है और ऐसे लोग हैं, तो कैसे कटता है वक्त?
और वहाँ खेत में भी लोग काम करते हैं पूरे दिन, यहाँ खेत भी नहीं है। सानू ये कोई तकलीफ नहीं जी आती। अच्छा तो देखो इतने खाना खुना खाएंगे, हमारा उधर टेंट में जहाँ प्रचार होता है, स्टेज लगती है, उधर चले जाते हैं, शाम को आकर अपना खाना खाकर फिर सो जाते हैं। तो ये बताइए, जैसे परिवार से तो दूर है ना, जैसे आपकी फैमिली में कौन कौन लोग हैं? हमारे पोते ने जी मुंडे, थोड़ा सा आप आगे आइए, थोड़ा सा आगे आइए, हाँ थोड़ा सा आगे, हाँ। पोते ने जी मुंडे ने, ਨੂਹਾਂ ने, पोत ਨੂਹਾਂ ने, ਅਸੀਂ परिवार वाले हैं। वो सब तो वहाँ है संगरूर में। हाँ जी, संगरूर के हैं ना? हाँ जी, हाँ संगरूर के जिला। उन सबको छोड़ के यहाँ है, उनमें से कुछ लोग भी यहाँ हैं। ਉਹਨਾਂ ਸੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। आते जाते ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਐਸੇ नहीं जी, ਅਸੀਂ ਮੰਨते ਜਦ ਹਮਾਰਾ ਸਾਡਾ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਨੋ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਮਾ ਥੱਲੇ ਲਾਤਾ, नीचे नीचे बोल दिए। जब हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? अच्छा एक चीज़ बताइए, आपसे पूछता हूँ कि मैं देखता हूँ सिंगू हो चाहे टिकरी हो, बुजुर्ग बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा बुजुर्ग। यहाँ भी 4 लोग हैं, आप थोड़ा कम उम्र के हैं, लेकिन इनकी उम्र है, इनकी उम्र है, और बहुत बुजुर्ग बहुत ज़्यादा है। तो बुजुर्ग इतना क्यों बैठे हैं और 100 दिन से बैठे हैं? नहीं, बुजुर्ग पहले दिन से संघर्ष लड़ते हैं ना, इसलिए बैठे हैं बुजुर्ग। बुजुर्ग जो नौजवान है, थोड़ा सा कार्य में काम भी करना पड़ता है ना, इसलिए बुजुर्ग थोड़ा ज़्यादा थे, उनके पास टाइम होता है, इसलिए बैठे हैं। ये बात है। हमारे ताजे बच्चे बच्चे को भी पंजाब को आना पड़ा ना, असी ता भी वो भी आएंगे। हम तो अकेले आ जाते हैं घर चों। जे हमको ये मतलब नसीबत बढ़ती रही ना, ना कोई किसी का थल लगी गल, असी सभी आने तैयार हैं, सानू कोई हो नहीं। चलिए, तो ये एक तरह से 100 दिन के बाद भी, और कितने दिन बैठना पड़ेगा इसका पता नहीं है, लेकिन हर आदमी, हर किसान इसी तरह से बात करता है हौसले के साथ कि जितने दिन भी बैठना पड़ेगा बैठेंगे। देखिए महिलाएं सड़क के किनारे ऐसे रोटियां बना रही हैं। आप लोग किस जिले से हो? किस जिले से? संगरूर से, जिले से संगरूर। तो 100 दिन कैसे गुजरा यहाँ सड़क के किनारे ऐसे आप लोग रोटियां बना रहे हो, वहाँ घर में होते? बहुत बढ़िया गुजरिया, बहुत बढ़िया गुजरे बहुत बढ़िया गुजरिया। ऐसे सड़क पे? हाँ जी, सड़क पे। तो दिक्कत नहीं हुई ऐसे सड़क पे खाना बनाने? वहाँ घर होगा, अपनी छत होगी, यहाँ ऐसे कुछ लगा हुआ है प्लास्टिक का। सबको सब बनाई बैठे हैं, आपदा सबको सब बनाई बैठे हैं। मोदी को हरा के जाएंगे, मोदी को हरा के जाएंगे, अभी नहीं घर जाएंगे। जब तक हमको हमारे कानून नहीं वापस करता, हम नहीं जाएंगे। हम ऐसे लेटेंगे, मोदी को हरा के जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। आप भी संगरूर से हैं? हम संगरूर जिला, हम तामा 80 साल दियाँ बैठिया हाँ प्रसादे पका रही। कितने दिन से यहाँ हैं? हमारे को हो गया 100 दिन से। 100 दिन से ये महिला, बुजुर्ग महिला बैठी हैं। सुबह का वक्त है, सूर्योदय हो रहा है, बार बार बताता हूँ, और ये अब यहाँ बना रही हैं खाना। इसको प्रसाद ये लोग बोलते हैं, और जो लोग यहाँ आसपास हैं, इनके पिंड के गांव के, वो भी खाएंगे, और कोई इधर से गुजरता है उन्हें भी ऑफर किया जाता है। कोई भी खा सकता है, कोई खा सकता है। साढ़े नानक बाबे का ये लंगर है, कोई भी खा सकता, गरीब खाता है। मोदी तो हमारे मुंह जो खोता है, हम गरीब को खिलाते हैं। जहाँ दिल्ली के बच्चे रहते हैं, बुजुर्ग बीबियाँ जाती हैं, जिसके पैर खुला है वो भी बीबी आती है, उसको प्रसादा भी देते हैं। मोदी को हमारे मुंह से बुर्की खो रहा है। अब ये बताओ, आप तो हिंदी भी बोल पा रहे हो, ठंड भी बीता, बारिश हुई, सब कुछ हुआ, घर परिवार होता है तो आदमी वहाँ आराम से सुकून से रहता है। अब गर्मी भी आने वाली है, तो मुश्किल तो हुई 100 दिन में बहुत ज़्यादा, अब आगे तो और मुश्किल होगी। हमको कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए, किसी ने कहा कि कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, और भले इतनी मुश्किल हो सड़क पर ऐसे बैठकर खाना बनाना, ऐसे रहना, बार बार मैं इसका जिक्र करता हूँ, क्योंकि जो लोग इन्हें असली किसान तक मानने को तैयार नहीं, क्योंकि ये किसान सरकार के फैसले, सरकार की नीतियाँ, सरकार के कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, इसलिए इनके अस्तित्व और इनके किसान होने को जो लोग खारिज करते हैं और न जाने क्या क्या कहकर इन्हें नवाजते हैं, उन लोगों को ये सुनना चाहिए कि 100 दिन बाद भी इनके हौसले में कोई कमी नहीं है। चाहे 80-90 साल का बुजुर्ग हो, चाहे 70 साल 75 साल की महिलाएं हों,
सड़क पर ऐसे संघर्ष इनका जारी है और जारी रहेगा। अगर 2-4 जारी रहेगा। हम जीत के जाएंगे, हरा के जाएंगे मोदी को। हम मोदी कहते, हम डरते नहीं। वो डरता है, वो अंदर बैठा है हमारे सामने आवे, हम बात करांगे। हमारे को डंडा नहीं है, हमारे को बंदूक नहीं है। लोग कहते ने मोदी जी, हम मोदी जी को कहने नू दिल नहीं करता जब हम तड़फाए पे। हाँ हाँ, असी मोदी जी नहीं कहने नू मन करता। मोदी जी को हरा के जाएंगे। तो अब सुन लिया आपने, ऐसी ही कतार है और यहाँ भी लोग बैठे। आप लोग किस जिले से हैं? किस डिस्ट्रिक्ट? पटियाला जिला। तो कैसे गुजरा 100 दिन इतना कष्ट में, यहाँ ट्रॉली में? कष्ट तो कोई नहीं है, कोई कष्ट नहीं है। कष्ट तो कोई नहीं है, एकदम मौजा मार रहे हैं। खाने पीने का सामान लेकर के आए थे, सभी ठीक है। और भाई भी आकर के खा जाते हैं खाना बाना, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। 100 दिन में कोई दिक्कत नहीं हुई? कोई दिक्कत नहीं है, मौजा मार रहे हैं, बुल्ले बढ़ रहे हैं। हरा के जाएंगे मोदी को। हमको कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत यहाँ 100 दिन ऐसे सड़क पर, वहाँ आपका घर होगा आप लोगों का, वहाँ पिंड होगा, गांव होगा। हम तो ऐसे रह रहे हैं जैसे ससुराल में रहते हैं, जैसे अपने ससुराल में रहते हैं ना, ऐसे रह रहे हैं। अपना खाना पीना खा के मौजा मार रहे हैं। वापस जाएगा कोई नहीं, वापस जाएगा, देख लीजिए। कोई वापस नहीं जाएगा? नहीं जाएगा, कोई वापस नहीं जाएगा। जितना टाइम मर्जी लग जाए, 1 हफ्ते लिए 1 महीना लगा के जाएंगे। नहीं, अभी तो ये 2 साल लग जाए, 4 साल लग जाए, जितना मर्जी समय लग जाए, जित के जाएंगे। तो ये बताइए, एक सेकंड जाइन से भी एक पूछता हूँ कि ऐसे सड़क पर जैसे ऐसे रहते हुए घर से दूर हैं, टॉयलेट की दिक्कत होती होगी, पानी की भी दिक्कत होगी, बहुत जगह कपड़ों से घेर के देख रहा हूँ टॉयलेट बनाया गया है, तो दिक्कत तो बहुत हुई होगी। कोई दिक्कत नहीं है, हम ऐसे ही रहते हैं। हम तो हम बहुत अच्छे दिन निकलते हैं घर से। इतने बहुत अच्छा दिन निकलता है, कोई चिंता नहीं, टॉयलेट की कोई चिंता नहीं, पानी की कोई नहीं, हमारे लोग गद्दे की कोई चिंता नहीं। बहुत अच्छा, अपने मकान से भी ज़्यादा अच्छा आज जगह लगता है आज। अच्छा, तो इसलिए यहाँ अगर 2-4-6 महीने भी ऐसे बैठे रहेंगे? 5 साल रहेंगे। जितना टाइम सरकार नहीं बदलेगी उतना टाइम जहाँ पर बैठेंगे सारे किसान। हम सारा काम निबेड़ के आए गांव से। ये देख लीजिए भाई, अब इसमें क्या है कि आप 1000 किसानों से बात करें, 1000 के 1000 किसान इसी तरह की बात करते हैं। मुझे आज तक 100 दिनों में, 100 दिन से मैं आ रहा हूँ, हालांकि मैं 98 दिनों से आ रहा हूँ कहें, मुझे आज तक 98 दिनों में कोई किसान ऐसा नहीं मिला जो अलग अलग तरह की मुश्किल से गुजरते हुए भी, बारिश, पानी, ठंड, हर तरह की परेशानियों से 2-4 होते हुए, सड़क पर ऐसे रहते हुए भी कोई ऐसे कहे कि बहुत परेशान है, हताश हो गया, क्या करेंगे, कब तक चलेगा, ऐसा कहने वाला कोई नहीं मिलता है। यहाँ भी देखिए, फिर सुबह का चूंकि वक्त है, उधर खाने की तैयारी हो रही है और यहाँ सब बैठे हैं। कैसे गुजरा 100 दिन? तो आप लोग ऐसे सड़क पर खाना बना रहे हो, अपने गाँव में होते, पिंड पर होते, यहाँ इतनी मुश्किल में सड़क के किनारे, तो बहुत दिक्कत हो रही होगी। 100 दिन कैसे गुजरा? बहुत अच्छा लगता है संता ये करे कोई मुश्किल नहीं होती। ਇੱਥੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਬਿਠਾਇਆ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਆ। ਜੇ ਮੋਦੀ ਦਾ ਲਾਦ ਹੁੰਦੀ ਫੇਰ ਕਾਹਨੂੰ ਬੈਠਦੇ ਸੀ? ਮੋਦੀ ਦੀ ਤੀਵੀਂ ਹੁੰਦੀ मोदी का बेड़ा बह गया ता बैठे और तो 100 दिन कैसे गुजरा यहाँ पे? अच्छा गुजरदा हुन फिर अच्छा कह के गुजरावांगे ਵਧੀਆ ਸਾਡਾ ਘਰੇ ਸਰਦਾ ਮौज करते हैं और मौज करते हैं। मोदी ने बिठाते बह गए। जी, मोदी जी ने बैठाया इसलिए बैठे हैं, मौज कर रहे हैं। एक भी कोई ऐसा किसान नहीं मिलेगा, महिला या पुरुष, जो कहे कि बहुत मुश्किलों से 100 दिन गुजरा है।